मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुलाबी नगरी जयपुर विश्व पटल पर रत्न आभूषणों के लिए विख्यात है। जेम्स ज्वेलरी बिजनेस राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, साथ ही रोजगार सृजन का भी मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने और उद्यमियों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दरअसल सीएम ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित जस 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर में बनाए गए आभूषण दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और शिल्प कौशल के लिए पहचाने जाते हैं। इसी वजह से राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जयपुर में रत्न और आभूषणों को चिन्हित किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार इस क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए कार्य करेगी। कहते हैं ना, हीरे की परख तो जौहर ही जानता है, बाकी का तो उसको सबको वही लगता है। आप जो दे देंगे वो विश्वास बहुत बड़ा होता है। आपने जो कह दिया और आपने जो दे दिया वो विश्वास इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति उस विश्वास के भाव से चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जितना विश्वास है और आप लोगों ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विश्वास चल रहा है, क्योंकि देखते हैं, सही कह रही थी कल्पना जी कि कोई ना कोई परिवार जो जुड़ता है वो एक परिवार आपसे नहीं जुड़ता है, एक पीढ़ी नहीं जुड़ती है। हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी। शिक्षा विभाग और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से राज्य स्तरीय निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मानसरोवर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने छात्रों को पुस्तकों से ज्ञान और संस्कार ग्रहण करते हुए उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही शिक्षा सत्र के प्रारंभ से ही पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य की सराहना की। इसी दौरान विद्यालय के उत्कृष्ट खिलाड़ी और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। अभिभावक बंधु कृपया ध्यान दें, शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए टोडाभीम तहसील क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों का आज ही एडमिशन करवाएं। ग्रामीण क्षेत्र का सर्वोत्तम विद्यालय राजीव ग्रामीण विकास संस्थान गाजीपुर करीबी। व्यवस्थाएं: विद्यालय में बच्चों के लिए बैठने को कुर्सी टेबल, कंप्यूटर की अलग से क्लासेस, वातानुकूलित कक्ष व मॉडर्न बाथरूम, बोर्ड क्लास के लिए अलग से कोचिंग क्लास की व्यवस्था। विद्यालय के संपर्क सूत्र: निदेशक ब्रज किशोर शर्मा, मोबाइल 9166669090। व्यवस्थापक कुशेंद्र सिंगल, मोबाइल 9414856190। कक्षा 12वीं में इस बार टॉप करने वाली होनहार छात्राएं: मोनिका कुमारी मीणा, रोल नंबर 34,68,418। निकिता कुमारी मीणा, रोल नंबर 34,68,422। कक्षा 10वीं में इस बार टॉप करने वाले छात्र छात्राएं: काजल बाईजोल, रजनी मीना मेरेटा, उपेंद्र सिंह। प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ आवश्यक है। इसी दिशा में प्रदेश में जलदाय विभाग और भूजल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जल भवन जयपुर ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की उपस्थिति में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत वृक्ष वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मंत्री ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल संचय और वृक्षारोपण करने और उसकी देखभाल करने की शपथ दिलाई। साथ ही शासन सचिव समित शर्मा और जेजेएमएमडी बंचेश अग्रवाल के साथ मिलकर परिसर में पौधारोपण कर प्रदेश की जनता से सघन पौधारोपण का आह्वान किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार पौधे लगाने के अलावा उनकी देखभाल के लिए 200 पेड़ों पर नए नरेगा कर्मी लगाएगी। हमारे जो सचिव महोदय समित जी ने और पूरी टीम ने जिस तरह से जो काफ़ी मेहनत करके ये अभियान चलाया, और ये वास्तव में जो जलदाय विभाग में जो अगर हमने पेड़ लगाने की पहले सोची होती तो आज हमें काफ़ी कुछ बेनिफिट होता, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेड़ जो लगा रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी बाउंड्रियाँ बनी हुई हैं। चाहे हमारी जब पानी की टंकियाँ बनी वहाँ बाउंड्री होती है, चाहे हमारे पंप हाउस वहाँ बाउंड्री होती है,
जहाँ हमारे ऑफिस है, जगह जगह सब जगह बाउंड्री है, तो प्रोटेक्शन का हमें अलग से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास पानी की व्यवस्था होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम 1 लाख पौधे लगाए 100% 1 लाख पौधे को पूरा जिंदा रखेंगे। हमारे इंजीनियर्स ने शपथ ली है और जिस तरह से राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को तय किया कि किस तरह से सबसे ज़्यादा पौधे लगाने हमारा लक्ष्य था कि राजस्थान में इस बार हम 7 करोड़ पौधे लगाएं। उसके लिए सारे विभागों ने पूरी तैयारी कर ली। ये विभाग के साथ साथ जो भी वन विभाग ले लो, चाहे हमारे एजुकेशन में ले लो, जो भी विभाग राजस्थान सरकार के उन सबके अंदर ये अभियान चल रहा है। और ईश्वर की कृपा से आप लोगों की जो मनसा थी कि क्योंकि आप लोग भी हम सब एक ही परिवार हैं। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग पर थोड़ा सा क्राइसिस पर आपने चिंता जताई, किस तरह के आंकड़े हैं ग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट को है PHD केवल 100 लीटर पानी उसका पुनर्भरण कर पा रहे हैं। और जिस तरह से बारिश की धीरे धीरे प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, कोई इसके प्रति पेड़ पौधे के प्रति जागरूक नहीं होने की वजह से जो बारिश की जो कमी आती जा रही है, तो और आने वाले जाने चिंताजनक स्थिति होने वाली है। पॉपुलेशन हमारे रेगुलर बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ रही है, उसके साथ साथ सप्लाई तो पूरे डेफिनेटली है राजस्थान और नहीं पूरे भारत के लिए बहुत चिंता की है। पूरे विश्व में है पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। बाकी तो राजस्थान और भारत की बात है। राजस्थान में जो विभाग की जिम्मेदारियां में दी है, हम आपको माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहते हैं कि सब लोग पानी बचाएं, पानी बचाने के साथ साथ प्रकृति को बचाएं, प्रकृति को। बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना पुलिस ने कालू टोल नाके के पास 2 युवकों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी नकली नोटों की खेप आगरा लेकर जा रहे थे। लूणकरणसर थानाधिकारी गणेश कुमार ने बताया कि कालू टोल नाके पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 500 रुपए के नकली नोटों के 11 बंडल मिले। युवकों के कब्जे से 55 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ ही कार बरामद की। ये बंडल 3 बैगों में मिले और 5-5 लाख रुपए के पैकेट के रूप में थे। हर पैकेट में 500 रुपए के नोट 10-10 गड्डियां थी। गिनने में 55 लाख रुपए हुए। नोटों के बंडल को खोलकर देखा तो अंदर केवल कागज थे। हर गड्डी के आगे और पीछे 500 रुपए के नए असली नोट लगाए हुए थे। अंदर नोट के आकृति के कागज थे जिनके बॉर्डर 500 रुपए के नोट जैसे प्रिंट हो रखे थे। बाहर से गड्डी असली लगती थी। 5-5 लाख रुपए के 11 बंडल कागज में इस तरह पैक किए गए थे जैसे ये नोट अभी बैंक से निकाले गए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उनके घर से 2 रंगीन प्रिंटर, नोट के आकार की कटिंग मशीन भी जब्त की।